बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग लेक्चर नंबर 24 आज जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में हमने डेटा कम्युनिकेशन, सिग्नल, उसके बाद इसका जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने मोड्स, डेटा रिप्रेजेंटेशंस और इनकोडिंग स्कीम्स को डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस। आपको वो डायग्राम से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं बिकॉज़ बार बार ये डायग्राम इसलिए आप लोगों के सामने आती है डिफरेंट शेप्स में, ठीक है। अगर आप इसको लॉजिकली या कॉन्सेप्चुअली देखें तो ये सेम डायग्राम है, बट इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है हर दफ़ा। अगर हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन की तो वो आपको पता है जी, जिसमें सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर आप ये बॉक्स चेक करें उसके बाद हमारे पास कुछ दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें एक हमारे पास सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर थ्रू मीडियम कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई जो डेटा है उसको सेंड करता है और वो डेटा मूव करता है सेकंड पोर्शन के ऊपर, सेकंड पॉइंट के ऊपर। दिस इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। ओके, आपको ये डेटा कम्युनिकेशन का टॉपिक एक दफ़ा जो है वो रिकॉल इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आगे जो मोड्स हैं वो बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं, ये सारा टॉपिक सेम है। तो डेटा कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, ऑडियो, वीडियो, व्हाटएवर आप ट्रांसफ़र करते हैं डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये आप लोगों के पास होगी, ठीक है। और वॉइस वर्सा मीन ऐसे ही वापस रिपीटली बी ए टू बी, बी टू ए, दिस इज कॉल्ड वॉइस वर्सा। इट इनेबल टू मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डेटा बिटवीन टू और मोर नोड्स, ठीक है, टू और मोर कंप्यूटर, पीसीज, मोबाइल फ़ोन, रिगार्डलेस जियोग्राफिकल लोकेशन। इट डजंट मीन कि आप सेम रूम में हैं, डजंट मीन कि आप दुनिया के किसी दूसरे एज पे हैं, डजंट मीन कि आप सेम कंट्री में हैं या अनदर कंट्री, ठीक है। जियोग्राफिकली आप बिल्कुल इस रिगार्डलेस, ओके। लोकेशन, टेक्नोलॉजिकल मीडियम्स और डेटा कंटेंट्स, किस किस्म का डेटा है, दिस इज़ कॉल्ड डेटा कंटेंट, ठीक है। आप जो डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं वो ऑडियो है, वो वीडियो है, इमेज है, पिक्चर है, नंबर है, डिजिट्स है, वॉट एवर, इससे आप रिगार्डलेस ऑफ दिस। और टेक्नोलॉजी मीडियम मीन आप कोई वायर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आप पीटीसीएल की लाइन यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो मीडियम है या जो सोर्स है या जो एप्लीकेशन है ये क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर सेंड होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। ओके, अब जब हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें डेटा कम्युनिकेशंस के मोड्स को डिस्कस करना पड़ता है। डेटा कम्युनिकेशन मोड्स हैं क्या? दिस इज़ टोटली अबाउट डायरेक्शंस ऑफ डेटा मूवमेंट्स। दो टॉपिक हैं आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। एक आप लोगों के पास डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं और दूसरे आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशंस हैं। डेटा ट्रांसमिशन मोड जो हैं ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शंस ऑफ डेटा। ओके, ट्रांसमिशन मोड रेफर टू द मैकेनिज्म, वो तरीका कार जिसमें हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है बिटवीन टू डिवाइसेस, टू कनेक्टेड डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क। ओके, it is also called communication mode. Okay, these modes direct the directions of flow of information, ठीक है। ये हमारा की पॉइंट है, डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ डेटा। मतलब जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो कितने नंबर ऑफ बिट्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंड होते हैं, ये टाइप है। अब एट सेम, ये टाइप क्लियर हुई। अब देखें जब हम डेटा सेंड करते हैं तो वो डेटा जा रहा है या उसी पॉइंट पे आगे से डेटा वापस भी आ सकता है, ये डायरेक्शंस है। तो जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं डेटा की तो उसको हम कहते हैं दीज आर द मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशंस और मोड ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस और मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ये बोर्ड में जिस तरह मर्जी आ जाए, आपने जो फोकस करना है बच्चे वो मोड्स वाले टॉपिक के ऊपर करना है और टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। टाइप्स एंड मोड, दीज आर द बेसिक थिंग्स जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के अंदर। तो मोड्स मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शंस ऑफ डेटा या फ्लो ऑफ डेटा या डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ डेटा। कोई भी वर्ड इस तरह का जिसके अंदर आप कह रहे हैं डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पे मूव करता है उसको हम कहते हैं। देयर आर 3 basic types of transmission modes. First one is simplex, second is a half duplex and third is full duplex. ये आप लोगों के सामने मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। ट्रांसमिशन मोड हाफ, सिंप्लेक्स, हाफ एंड फुल डुप्लेक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले हम सिंपल या सिंप्लेक्स मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कस करते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड data can be sent only in one direction. कम्युनिकेशन इज़ यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन कम्युनिकेशन होती है। ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें ये आप लोगों का सीपीयू है,
अगर हम कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, ये आप लोगों का मॉनिटर है। तो जब CPU जो अपना डेटा है, CPU अपना डेटा भेजता है रैम को, किसको, रैम को, रैम के बाद डेटा आया, यहाँ से फिर IO यूनिट है जिसको हम इनपुट और आउटपुट यूनिट कहते हैं। IO यूनिट के बाद लगा हुआ है जी मॉनिटर, दिस वन इज़ मॉनिटर, ठीक है, ये मॉनिटर आप इसको कंसिडर कर लें। ओके, अब जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा है CPU से, वो IO यूनिट, और IO यूनिट उस पूरे के पूरे डेटा को मॉनिटर की तरफ भेजी जा रहा है। क्या ऐसा है कि मॉनिटर से आप डेटा को जो इनपुट दे रहे हैं वो भी कंप्यूटर के अंदर जाके सेव हो रही है या प्रोसेस हो रही है? ऐसा तो नहीं है। जैसे आप जो डेटा भेज रहे हैं प्रिंटर की तरफ सिर्फ आप डेटा भेज सकते हैं, ठीक है, वो डेटा सिर्फ प्रिंटर की तरफ जाएगा। ऐसा तो नहीं प्रिंटर से आपको इनपुट दे रहे हैं और वो कंप्यूटर के अंदर से प्रिंट बाहर आ जाए, या आप प्रिंटर में कोई पेज लगाएं तो वो कंप्यूटर के अंदर स्कैन हो गया, वो स्कैनर है। अब स्कैनर से आप डेटा सिर्फ वन डायरेक्शन में भेज सकते हैं, वहाँ से वापस स्कैनर से आप प्रिंट नहीं कर सकते। तो इस तरह की थाउजेंड्स एग्जांपल्स हैं जिसमें डेटा की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो यूनी डायरेक्शनल होती है। जैसे आपका टीवी रिमोट, आप उसका बटन प्रेस करते हैं तो जो टीवी है उसकी सिर्फ सिग्नल को रिसीव करता है और उस पर रिएक्ट करता है। चलें इसकी एक एग्जांपल और देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों का टीवी, आप लोगों का जो टीवी के ऊपर चैनल आ रहे हैं, आपका रेडियो, FM रेडियो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और AM रेडियो, लेट्स सपोज, ठीक है। अब जो रेडियो और टीवी के ऊपर जो सिग्नल आ रहे हैं वो जस्ट आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, सिग्नल, आप जस्ट उन सिग्नल्स को एंजॉय कर रहे हैं। आप अब टीवी के आगे शोर कर रहे हैं या रेडियो के आगे आप शोर कर रहे हैं तो आपको स्टेशन से कॉल आए, भाईजान आहिस्ता बोलें, बाकी जो लोग रेडियो सुन रहे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो आप ये स्टेशन और ये आपका रेडियो और स्टेशन के दरमियान में जो डेटा की मूवमेंट्स है वो सिंगल डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह बना लें, फ़र्ज़ करो ये हम टावर बना लेते हैं, ये टावर बन गया उसका, और ये लेट्स सपोज आपके पास है रेडियो, ठीक है। अब रेडियो के ऊपर कम्युनिकेशन आ रही है, यहाँ से वापस कम्युनिकेशन नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि जो आप लोगों के दरमियान में लिंक है वो लिंक सिंगल है या यूनी है, ठीक है, जिसको हम यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन का सिंप्लेक्स मोड। ये बेस्ट एग्जांपल है रेडियो, टेलीविज़न और इस तरह की जो और हैं, रिमोट है या कंप्यूटर की CPU की मॉनिटर से या प्रिंटर्स की तरफ या स्कैनर से कंप्यूटर की तरफ। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ you can say there's a lot of example which we can quote at simplex mode of data communication. Okay, इससे बेटा जो next है उसको हम कहते हैं half duplex mode of data communication. अब जो half duplex mode of communication है ये क्या है बच्चे? पहले आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी हम डायग्राम देखते हैं, देन इसकी एग्जांपल देखते हैं, ओके, ताकि आप में क्लियर हो सके। In a half duplex data communication mean that data can be transmitted in both direction. बात में आ गई? this one and this one, ये दो पॉइंट्स हैं जिनको आपने फोकस करना है। ऑन अ सिंगल कैरियर बट नॉट एट सेम टाइम, और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, नॉट एट सेम टाइम। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो दिस वन इट्स डायग्राम्स ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, फुल डुप्लेक्स मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर जो हमारे पास आ गया ये जनाब सेंडर है और ये आप लोगों के पास रिसीवर है। ये इसने मैसेज सेंड किया तो मैसेज जा रहा है जी डेटा 1 और इधर से डेटा वापस भी आ रहा है। लेट्स सपोज ये 9:09 पे इसने डेटा सेंड कर दिया, वो इसने रिसीव कर लिया। तो ये 9:09 पे अगर ये भी डाटा सेंड करेगा तो डेटा यहाँ आपस में कोलाइड होगा और कोलाइड होके जो आपका डेटा है, डेटा विल लॉस्ट, ठीक है, डेटा आपका ज़ाया हो जाएगा। तो सर हम इस मसले से, इशू से कैसे बच सकते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा देखें, इसके अंदर टाइम इंटरवल है, ठीक है, टाइम जो है वो उसका गैप है। कम्युनिकेशन जा भी सकती है, कम्युनिकेशन आ भी सकती है। यू कैन सेंड डेटा फ्रॉम A to B, B to A, बट नॉट एट सेम टाइम। सर इसकी डेफिनेशन तो समझ आ गई, डायग्राम भी समझ आ रही, एग्जाम्पल दें। तो बेटा इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है वॉकी टॉकी फ़ोन। या तो पुलिस वाले, फौज, मिलिट्री के पास होता है, पुलिस वाले के पास पूरी बात करने के बाद एक वर्ड बोलते हैं ओवर। अब जब ओवर बोलते हैं इट्स मीन वो कहते हैं मेरी कम्युनिकेशन डन है। तो अब आप बोलें, फिर अगला बंदा बोलता है सर ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इतने हैवी किस्म की मोबाइल कंपनीज़ हैं, तो ये उनकी सर्विसेज को क्यों नहीं यूज़ करते? भाई मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ प्राइवेट वेंडर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनका कौन भरोसा कर सकता है? वो कब ख़राब हो जाएं, कब ना हो, वो सिटी के अंदर या कंट्री के अंदर हालात ख़राब हों और टावर जो हैं वो अल्लाह ना करे कोई ज़लज़ला या किसी किस्म की इशू से टावर कम्युनिकेशन के गिर जाएं,
या कम्युनिकेशन की वो जो लेंथ है और उनकी जो स्ट्रेट लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाए तो कम्युनिकेशन तो नहीं होगी। अब जब कम्युनिकेशन नहीं होगी तो मिलिट्री बैठ के वेट कर रही हो जी जयाज़ और वारिद की कम्युनिकेशन चले तो हम जंग लड़ने के लिए या अपनी कम्युनिकेशन के लिए हम बॉर्डर के लोगों को अपडेट करते। दैट्स वाई दे ऑलवेज यूज़ देयर ओन नेटवर्क्स, दे ऑलवेज यूज़ देयर ओन टेली कम्युनिकेशन चैनल्स, राइट। तो उन सर ठीक है कम्युनिकेशन चैनल तो उन्होंने अपने यूज़ कर लिए, तो ये क्वेश्चन आता है माइंड में सर तो फिर वो इस तरह का क्यों यूज़ करते हैं कि जनाब ओवर और फिर अगला बोले क्यों। तो देखो मिलिट्री के कुछ रूल्स भी हैं, नॉन टेक्निकल बात है आपको समझाने के लिए बस। मिलिट्री कुछ रूल को एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा उसमें नहीं बोल सकता। क्या इस एग्जांपल से आप सेटिस्फाई हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जनरल बात है, ऐसे मन घड़त बात भी कह सकते हैं आपको, लेकिन टेक्निकली अगर हम इसकी बात करें तो टेक्निकली ये है कि ये लो मीडियम लो लेवल की फ्रीक्वेंसीज़ हैं, लो डिवाइसेस हैं जो कि फिर अगर आप इसको बहुत हाई लेवल के ऊपर लेके जाते हैं तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और वो रिलायबल भी नहीं है। ये रिलायबल होती है, लो लेवल होती है, लेस एक्सपेंडिचर्स होते हैं और सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है। इसीलिए जो बात सेंड और रिसीव हो रही है वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही होती है ताकि कम्युनिकेशन जो है उसकी समझ, ये नहीं अगला बंदा बोल रहा अगला भी बोल रहा उसके अंदर तो वो समझे हमें कहते हैं यार पता नहीं तुम क्या कह रहे थे मुझे समझ नहीं आई। तो ऐसे एक मेजर ऑर्डर कर रहा हो जी ना बम फेंक दें, आगे से वो भी बोल रहा सर बताएं क्या फेंकूं ना फेंकूं, उसमें बोले जी फेंक दें, वो कहे समझे ये नहीं फेंकना, या वो कहे नहीं फेंकना तो वो फेंक दे। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप को मिनिमाइज़ करने के लिए इस तरह की टेक्निक की जाती है जिसमें जस्ट एक बोल रहा है और अगला सुन रहा है। जब अगले एक की बात पूरी हो जाती है देन वो कहता है ओवर देन द नेक्स्ट पार्टी कैन कम्युनिकेट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल क्लियर है? sender can send to receiver, receiver can send at same time to sender, but not at same time, at same channel but not at same time. You can send data on both side but not at same time. It is a बाई-डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल बट नॉट अ सेम टाइम। आपने इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी डायग्राम देखी, इसकी एग्जांपल भी देख ली, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है। बेस्ट एग्जांपल जब आपने बोर्ड में अगर ये क्योंकि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत दफ़ा आ रहा है, अगर बोर्ड में आता है तो आप लोगों ने बेस्ट एग्जांपल इसकी वही लिखनी है वॉकी टॉकी फ़ोन, और उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया इसके ऊपर। स्टोरी क्लियर है जी? ओके उसके बाद हमारे पास आ गया फुल डुप्लेक्स मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ फुल डुप्लेक्स मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन? In full duplex modes of data communication, data can send or receive on both side at same time. Story clear हुई? You can send data from A to B, B to A, and not like half duplex. In full you can send both side. इसकी एग्जाम्पल ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं, तीनों चीज़ें देखते हैं जी। फुल डुप्लेक्स, इन फुल डुप्लेक्स सिस्टम वी कैन सेंड डेटा इन बोथ साइड। ये वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, इस वर्डिंग ने ही आपके नंबर लगवाने या कटवाने। ओके, डायरेक्शंस एज इट इज़ बाई डायरेक्शनल। ठीक है, एक होता है यूनी डायरेक्शनल, अभी आपने पीछे देखा था इसके अंदर भी हम लोगों ने ये वर्ड यूज़ किया था डायरेक्शंस का। ठीक है, बोथ डायरेक्शन। अब ये बोथ एंड बाय बेसिकली सेम होता है। बोथ में ये होता है टाइम डिफरेंस होता है और बाय में ये होता है कि टाइम डिफरेंस भी नहीं होता मसला। ओके, बाई डायरेक्शनल मीन तीन तरह की वर्डिंग इसके अंदर आएगी। एक आप लोगों के पास वर्डिंग आएगी जी यूनी डायरेक्शनल, एक आप लोगों के पास आएगी बाई डायरेक्शनल, और एक होती है मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, जैसे मल्टी डायरेक्शन क्या होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ सारी क्लास सुन रही है, तो ये मेरा जो आप लोगों के पास जो मीडियम है ये वन टू मैनी है। क्या है? वन टू मैनी। मैं बोल रहा हूँ आप सारे के सारे सुन रहे हैं, या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग सुन रहे हूँ, तो उसको हम बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं, सॉरी मल्टी डायरेक्शनल कह सकते हैं, जिसमें एक डाटा मल्टीपल वेज में आप मल्टीपल कानों तक ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये ब्रॉडकास्ट की टेक्निक्स हैं असल में। यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है एंड ब्रॉडकास्ट है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है फुल डुप्लेक्स में, इसमें डेटा जो है वो बाई डायरेक्शनल भी है और सेम टाइम पे भी है, दोनों ही। ठीक है, इन अदर वर्ड डेटा कैन सेंड इन बोथ डायरेक्शन वॉइस वर्सा। ठीक है, आप डेटा जो है दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब हम इसकी डायग्राम देखें। ये जी पॉइंट ए, ये आप लोगों के पास पॉइंट बी, ये आप लोगों के पास यहाँ पे देखें ना डेटा 1 था और डेटा 2 था। यहाँ हमने कोई इसको 1 और 2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसलिए क्योंकि इसमें एक वक्त में एक ही डेटा मूव कर रहा है, दूसरे वक्त में दूसरा डेटा। इसमें अगर ये डेटा 1 है तो ये भी डेटा 1 है,
बात में आ गई। डेटा जो है वो इधर से इधर जा रहा है, अब 9:09 डेटा जा रहा है, ओके जा रहा है, एंड इसी टाइम पे 9:09 पे डेटा आ रहा है, जी बिल्कुल डेटा आ रहा है। डेटा कैन सेंड और रिसीव ऑन बोथ साइड, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल है। ये डायग्राम डेफिनेशन बच्चों को समझ आ गई, ओके, डायग्राम समझ आ गई आप लोगों को, ओके। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सर इसकी एग्जांपल दी भाई, बेस्ट एग्जांपल मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, योर सेलुलर कम्युनिकेशन। आप मोबाइल फ़ोन के किसी बंदे से गुस्से से बात कर रहे हैं और वो भी आगे से गुस्से से आपसे बोल रहा है, तो दोनों इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस हो रही होती है। चाहे आप इतने गुस्से में होते हैं, अगले को समझ नहीं आ रही, बट वो जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों साइड पे एक्सप्रेस तो हो रही है। डेटा तो आ जाए, ऐसा तो नहीं है कि डाटा लॉस हो गया, मतलब आप कुछ बोलते हैं, अगले ने भी कुछ बोला, तो दोनों साइड पे बीप की आवाज़ आए, ठीक है, जैसे वो बीप होती है, इस मतलब कि डेटा आपस में आ रहा था, कोलाइड हुआ, वेस्ट हो गया। तो इससे बचने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करते हैं जनाब, आप फिर ये फुल डुप्लेक्स मोड और सेलुलर कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन इज़ अ फुल डुप्लेक्स mode of communication, full duplex modes of transmission in which you can send data, receive data on both side, and data will never। तो सर क्या ये फिर मल्टी लाइन यूज़ करता है? जी, सेंडिंग और रिसीविंग मल्टी लाइन यूज़ करता है। अगर सेम लाइन भी यूज़ करता है तो वो फ्रीक्वेंसी की डिवीजन इस तरह होती है, कभी भी डेटा आपस में कोलाइड नहीं होता, उसके अपनी अपनी पाइपलाइंस हैं, अपनी अपनी पाइपलाइंस के अंदर डेटा मूव कर रहा है, इसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसको हम कहते हैं जनाब, ये हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है। मैं रिकॉल कर दूँ आपको जल्दी से, हमारे पास जो बेटा इसमें सबसे पहले तो मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, मैंने आपको डेटा कम्युनिकेशन क्लियर करवाया कि ये क्या है, जो कि डेटा सेंडर रिसीव करना, वो डेटा की कोई भी शेप है। उसके बाद मोड जो है वो डायरेक्शंस ऑफ डेटा है, डेटा के, अब देखा एक वक्त में एक डायरेक्शन में, एक वक्त में इस डायरेक्शन में भी है लेकिन उस डायरेक्शन में है, टाइम डिफरेंस है। अब सेम टाइम पे डेटा उसी डायरेक्शन में जा भी रहा है, दूसरी डायरेक्शन से वापस भी आ रहा है, इसको हम फुल डुप्लेक्स मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैंने इसीलिए कहा था एक टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्शंस होती हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो इसके हमारे पास 3 टाइप्स, सिंप्लेक्स, उसके बाद हाफ डुप्लेक्स, उसके बाद फुल। सिंप्लेक्स में डेटा सेंड और रिसीव होता है लेकिन एक पॉइंट से दूसरे, रेडियो टेलीविजन बेस्ट एग्जांपल है, डेटा सिर्फ आता है वापस नहीं जाता। हाफ डुप्लेक्स में डेटा आता जाता है बट टाइम डिफरेंट होगा, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स में डेटा आता जाता भी है, दोनों साइड के दरमियान में टाइम भी सेम हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन। होप सो आप लोगों को मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अंदर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई करके मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने चैप्टर के जो बाकी पिछले लेक्चर्स हैं उनको रिकॉल करते रहें, उसका फ़ायदा। आपकी बुक के ऊपर ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मेंशन है, ये आपकी बुक से थोड़ा सा, बुक से ही कंटेंट लिया जाता है, उसको थोड़ा हम बेहतर करते हैं, उसमें डायग्राम आप लोगों के लिए ताकि आपको समझाया जा सके। उसको रिकॉल करते रहेंगे मेरा बेटा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना टेस्ट में ना ही बोर्ड के पेपर्स के अंदर। तो बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।